नमस्कार, मैं मनदीप और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश चुनावों में बीजेपी सरकार का बटोगे तो कटोगे का नारा खूब वायरल हुआ। ईवीएम है तो बीजेपी के लिए सब मुमकिन है। किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के केंद्र सरकार के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे। आज सरकार वो वादे पूरे नहीं कर पाई तो किसान फिर से दिल्ली आंदोलन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और हरियाणा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी सरकार 36 बिरादरियों के हक की बात करती है, लेकिन आज HKRN के तहत SC BC कास्ट के लोगों को ही नौकरियों से यानी कि आरक्षण से वंचित रखा जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा करके बीजेपी सरकार क्या साबित करना चाहती है? और आज इन खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जगाधरी विधानसभा के युवा नेता, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी यानी कि विशाल गुर्जर एक बार फिर से हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। पहले इनका स्वागत करते हैं और फिर इन खास मुद्दों पर इनसे करते हैं खास बातचीत। विशाल जी, सबसे पहले फिर से स्वागत करती हूँ, आप अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद आपका। विशाल जी, बीजेपी सरकार बात करती है 36 बिरादरियों के हक की और ऐसे में आज एक्शन के तहत SC BC कास्ट के जो लोग हैं उन्हें नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जैसे ही हरियाणा प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लोगों को बहुत आस थी, उम्मीद थी कि भाई हमारे जो हक हैं हमें मिलेंगे और हमारे हकों की आवाज़ ये सरकार उठाने का काम करेगी। पर ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। सरकार बनते ही अभी शायद 1.5 महीना हुआ है, 2 महीने के आसपास, तो सबसे पहले विधेयक पारित हुआ HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो सरकार ने बनाया था उसको विधानसभा में विधेयक बना करके पारित किया गया। और हरियाणा सरकार पहले से ही सरकारी नौकरियां इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने पहले एक ठेकेदारी प्रथा सरकार की तरफ से चलाई गई थी। वो पीछे कांग्रेस की सरकार भी रही, उसमें भी ठेकेदारी प्रथा का नाम था भाई, उसके तहत ये नौकरियां देते थे। आज इन्होंने हरियाणा रोजगार कौशल निगम इसका नाम बना दिया HKRN। तो इसके तहत हमारा जो कोटा है SC और BC का, OBC का, वो कोटा आरक्षण इस HKRN में लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? जब सरकारी नौकरियों से हमें वंचित किया जा रहा है तो इस HKRN में जो एक मतलब पोर्टल सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उस पर हमारा आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक तरफ सरकार बनती है OBC के नाम पर, भाई OBC मुख्यमंत्री है, और एक तरफा OBC वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, तो फिर उनके हकों की रक्षा करना किसका फर्ज बनता है? वो माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्ज बनता है, क्योंकि वो भी एक OBC वर्ग से आते हैं। और उसके साथ साथ उस हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान के बेटे की रक्षा करना और उसके अधिकारों को सुनिश्चित करना माननीय मुख्यमंत्री जी का फर्ज है। तो उस फर्ज को क्यों नहीं निभाया जा रहा आज? तो क्या लगता है वोट लेने के अधिकार से ये बड़े बड़े वादे किए गए थे? देखिए, ये आपके सामने आ रही हैं अब चीजें। वोट लेने के लिए ही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अलग अलग मतलब ये सिस्टम बनाया हरियाणा प्रदेश में कि लोगों को बरगलाने का काम किया पूरे तौर पर, जिसका खामियाजा आज हम SC और BC के लोग भुगत रहे हैं। और मेरी प्रमुखता के साथ मांग है, मेरी पार्टी की तरफ से मेरी मांग है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, इस HKRN में हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो आरक्षण है, उसको लागू किया जाए और आरक्षण के तहत ये नौकरियां दी जाएं। विशाल जी, देश प्रदेश में चुनावों का सिलसिला जारी रहा और ऐसे में ये भी देखना लाजमी हुआ कि बीजेपी सरकार का बटोगे तो कटोगे का जो नारा था वो लगातार, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे झारखंड की, चाहे मैं उत्तर प्रदेश चुनावों की बात करूं, लगातार ये नारा वायरल हो रहा है आज के समय में भी। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? आप इस नारे को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अभी पीछे महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए, उसमें चुनाव अनाउंस होते ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सदैव एक ही मंशा रही है, समाज को तोड़ने की, समाज में दुष्प्रचार करने की, तो उन्होंने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। तो हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो समाज को तोड़ने की बात जो पहले ही सरकार कर रही है, वो समाज को जोड़ने की बात कहाँ करेगी?
भाई जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये नारा होना चाहिए था। भाई इसमें समाज को जोड़ने की बात करो आप लोग, तो उस चीज पर नहीं किया गया। ऐसे ऐसे नारे जनता के बीच में चला करके आज लोगों को बरगला करके समाज के नाम पर, जातियों के नाम पर आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आई। और ये पूरे तौर पर इस देश और प्रदेश के लोग सब समझ चुके हैं कि इस प्रकार के नारे देना ही भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बन गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार लोगों को बरगलाने का काम कर रही है या जात पात का जो भेदभाव है वो फैलाने का समाज में काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना हो रहा है कि जो देश प्रदेश के लोग हैं वो उनकी नजरों में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनके नाम के जो जय जयकार हैं वो देश के साथ साथ विदेशों में भी गूंजते सुनाई दे रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर तक बस चुके हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए कहाँ आदरणीय, चलो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जहां आप बात कर रहे हैं कि लोगों के मनों में बस चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो जनता ने नकारा है। आप लोकसभा चुनाव उठा करके देखें, आप लोकसभा के चुनाव उठाएं, बैसाखियों पर सरकार है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जी की दो टांगे हैं सरकार के साथ। कहाँ जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को स्वीकारा है? लोकसभा में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, दूसरों के बलबूते सरकार बनाई। और ये तो कांग्रेस की नाकामी रही कि बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल ना करके कभी आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए, तो इस वजह से, उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कुर्सी पर है। तो नरेंद्र मोदी जी की पूरी बात और जो उनकी कार्यशैली है उसको इस देश के लोग समझ चुके हैं। विशाल जी, ईवीएम है तो बीजेपी के लिए सब मुमकिन है। मत कहने का मतलब साफ साफ है कि जब तक ईवीएम के जरिए चुनाव होंगे तो बीजेपी हर बार कामयाबी के शिखर को छुएगी ही छुएगी। ऐसे में इस पर आपका मेन क्या है? जो क्योंकि मेन आज हमारा जो मुद्दा है वो ईवीएम का है, क्योंकि हर जगह लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए फटकार लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन बैलेट पेपर चुनाव की जो लगातार लोगों की, जनता की जो मांग है उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन आज ईवीएम है सब मुमकिन है, ये बातें लोगों की जुबानों पर भी सुनने को मिल रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब से ईवीएम बनी है तभी से, वैसे तो ये जो कांग्रेस इस ईवीएम को लेकर के आई थी, और ये आई तो थी अपने स्वार्थ के लिए इस ईवीएम को लेकर के, और आज इसी के ऊपर ये भारी पड़ी हुई है ईवीएम। और आज ये ईवीएम की दुहाइयां दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग भी। उस समय, जिस समय ये ईवीएम को लेकर के आए, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसी टाइम कहा था कि ये ईवीएम सही नहीं है, बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव होना चाहिए। और बैलेट पेपर से जब जब चुनाव हुए तो हमारी पार्टी मजबूत हुई, और सभी जो मतदाता थे वो अपनी वोट दे करके संतुष्ट होते थे, चाहे उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट दिया। आज ईवीएम से वोट करके लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आज ईवीएम इस कांग्रेस के ऊपर भी भारी है और सभी लोगों के ऊपर भी भारी है। तो ईवीएम का कहीं ना कहीं, जैसे आप देख सकते हैं हरियाणा में कुछ रिटें भी लगी हुई हैं उम्मीदवारों की तरफ से कि भाई 99% बैटरी चार्ज कैसे, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये ईवीएम, जो ईवीएम से चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आता है। और ईवीएम से चुनाव ना होकर के बैलेट पेपर से चुनाव हो, ये भी हमारी मांग पर। देश का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन यानी कि किसान आंदोलन, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के बड़े बड़े वादे किए गए थे। आज उन्हीं वादा खिलाफी के खिलाफ लगातार किसान फिर से दिल्ली आंदोलन का कूच करने के लिए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है किसानों का आज फिर से क्या हश्र रहने वाला है? क्या उनके साथ सलूक होने वाला है? देखिए, किसान तो पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। किसानों के ऊपर जो जाति जुल्म इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आपने पिछले इनके शासनकाल में भी देखा किस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ। उस किसान आंदोलन में कितने हमारे किसानों को शहादत देनी पड़ी, और आज फिर उसी किसान आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और उसी के तहत आज सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए विवश है, क्योंकि जब किसान आंदोलन को समाप्त किया गया तो प्रधानमंत्री जी और इस सरकार के तरफ से वादे किए गए थे कि एमएसपी की गारंटी का कानून हम बनाएंगे और किसानों की जो जो मांग थी उसको मानने का काम करेंगे। वो पूरी तरीके से झूठी साबित हुई, और इस प्रकार से कोई भी कार्य किसानों का जो हमारी मांगे थी किसी भी प्रकार से नहीं मानी गई। और आज फिर
किसान आंदोलन करने पर मजबूर है। और इस हरियाणा प्रदेश में भी ये बात करते हैं कि हरियाणा प्रदेश का किसान आज इस आंदोलन में शामिल नहीं है। हरियाणा प्रदेश का किसान भी तंग है आज इस सरकार से, क्योंकि अभी एमएसपी में जिस तरीके से जीरी के धान की खरीद में दिक्कतें किसानों की आई वो आपके सामने थी। और डीएपी पर कितनी लंबी लंबी लाइनें, खाद लेने के लिए किसानों को लाइनों में लगकर खाद लेना पड़ा, पुलिस के पहरों में मतलब खाद लेना पड़ा, और कई जगह तो लाठियां चार्ज भी किसानों के ऊपर हुई। तो एक खाद लेने के लिए जब किसान इतनी तरह से मजबूर हो सकता है तो किसानों की तेजी सरकार ये कहाँ से हुई? जी विशाल जी, एक युवा नेता होने के नाते आपकी बहुजन समाज पार्टी ने आप पर विश्वास दिखाते हुए हाल ही में आपको प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके सर पर डाली गई है। किस तरह से अपनी पार्टी को धरातल पर मजबूती दिलाने का काम करेंगे और क्या कुछ आपकी इस समय ग्राउंड लेवल पर पार्टी को मजबूत दिलाने के लिए क्या कुछ रणनीतियां चल रही हैं? देखिए, मैं अपनी सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही सफल मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का और हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो बात आदरणीय बहन जी करती हैं कि सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज के लोगों को सम्मान देने का काम करती है, तो मुझे भी सम्मान दिया। इस वजह से मैं आदरणीय बहन जी का और आकाश जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास भी आपके चैनल के माध्यम से दिलाना चाहता हूं, जितना मेरे से पार्टी के प्रति वफादारी के साथ काम करने का काम करूंगा और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे और पार्टी को शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। आखिरी में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के जरिए जनता से? देखिए, मैं तो इस देश और प्रदेश की जनता से एक ही अपील करूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो समाजों को तोड़ने का काम करती है, इसमें समाज को तोड़ करके आपस में भाईचारा खराब ना करें, समाज को जोड़ करके और इस प्रदेश में और इस देश में भाईचारे के साथ रहें। मैं यही मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता प्रदेश प्रभारी विशाल गुर्जर, जिनका कहना है कि जो ईवीएम है, ईवीएम का जो मुद्दा है, ये किसी समय में कांग्रेस की ही देन रहा है, लेकिन आज ये ईवीएम कांग्रेस पर ही भारी साबित होती नजर आ रही है। और एक बार फिर से किसान आंदोलन के तहत किसान और सरकार आमने सामने आ चुके हैं। देखते हैं इस बार के किसान आंदोलन में क्या किसान अपनी मांगों को मनवाते हुए क्या तभी घर वापस लौटेंगे, क्या कुछ रवैया किसानों के साथ देखने को मिलने वाला है वो बाद की बात है। लेकिन 6 तारीख को पंजाब का किसान दिल्ली आंदोलन के लिए कूच करने जा रहा है और राकेश टिकैत किसान नेता के आदेश पर भी जो हरियाणा किसान है वो इंतजार में बैठा है। देखते हैं किसान आंदोलन इस बार क्या नई रणनीतियां लेकर अपने साथ चलने वाला है। और आज विशाल गुर्जर के साथ हमने जितनी भी बातचीत की है, आपको इनकी जो भी हमारे साथ चर्चा हुई है वो जैसी भी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने सुझाव जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मैं मनदीप कौर।